सोचिए, एक लड़की जो प्यार में सब कुछ छोड़ देती है, माँ बाप, पुराना शहर, अपनी पहचान तक। और सोचिए, वही लड़की उसी इंसान के हाथों मारी जाती है जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी मान बैठी थी। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसकी लाश के 35 टुकड़े किए गए, हर रात एक टुकड़ा और हर सुबह एक झूठ। 18 दिन तक कातिल उसी घर में आराम से सोता रहा जहां एक कोने में उसके प्यार की लाश पड़ी थी। ना किसी को शक हुआ, ना कोई चीख सुनाई दी। दिल्ली की एक सर्द रात में एक प्रेम कहानी ने कत्ल की सबसे खौफनाक शक्ल ले ली। ये कहानी है श्रद्धा वाकर की, एक ऐसी लड़की जिसकी चुपचाप मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। श्रद्धा वाकर महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली एक आम लड़की, जिनकी सोच थोड़ी खास थी, खुद पर भरोसा रखने वाली, आजादी से जीने वाली। 2018 में एक कॉल सेंटर में काम करते वक्त उसकी मुलाकात हुई आफताब अमीन पूनावाला से। शुरुआत में बस दोस्ती थी, फिर बातें बढ़ी, मुलाकातें लंबी होती गई और कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन जैसा हर प्यार में होता है, बाहर से सब अच्छा दिखता है और अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता। श्रद्धा के घरवाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्हें आफताब पर कभी भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने समझाया, रोका, लेकिन श्रद्धा ने उनकी नहीं सुनी। 2020 में श्रद्धा आफताब के साथ मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गई। महरौली के छतरपुर इलाके में एक छोटा सा फ्लैट लिया गया। नई जगह, नई जिंदगी और नए सपने। सोशल मीडिया पर दोनों की प्यारी तस्वीरें दिखती थीं, साथ में घूमना, खाना, हंसी मजाक। लेकिन असलियत बहुत अलग थी। कुछ ही महीनों में रिश्ते में दरारें आने लगी, झगड़े बढ़ने लगी, चीखें दीवारों से टकराने लगीं। श्रद्धा ने अपने दोस्तों को बताया था, आफताब मुझ पर हाथ उठाता है, मैं डरती हूं। यहां तक कि उसने ये भी कहा था, अगर मैं एक दिन गायब हो जाऊं तो समझना उसने कुछ किया है। लेकिन किसी ने उस वक्त उसकी बातों को इतना गंभीरता से नहीं लिया। फिर आया 18 मई 2022, जिस दिन श्रद्धा का सब कुछ खत्म हो गया। 18 मई 2022, दिल्ली की गर्म और भारी शाम। छतरपुर के उस छोटे से फ्लैट में एक और झगड़ा शुरू हो चुका था। श्रद्धा अब और सहने को तैयार नहीं थी। उसने आफताब से साफ कह दिया, बस बहुत हुआ, अब या तो रिश्ता सुधारो या मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन इस बार आफताब का चेहरा कुछ और ही कह रहा था, कुछ ऐसा जो श्रद्धा पहले कभी नहीं देख पाई थी। गुस्से से कांपता हुआ आफताब एकदम उसके सामने आया और बिना कुछ सोचे उसका गला दबा दिया। श्रद्धा ने छटपटाया, अपने हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। वो जिंदा नहीं रही। वो आवाज, वो आंखें, वो सांसें, सब थम गईं। आफताब चुपचाप बैठा रहा उस कमरे में, उस लाश के पास, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब उसे सिर्फ एक काम करना था, लाश को छुपाना। अगले दिन वो मार्केट गया, एक बड़ा फ्रीजर वाला फ्रिज खरीदा। उसके बाद प्लास्टिक के थैले, सफाई का सामान और एक बड़ी धारदार छुरी। और फिर बाथरूम में ले जाकर श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर डाले। हाँ, और हर हिस्सा ध्यान से, खामोशी से, क्रूरता से काटा गया। कभी रात के 2 बजे तो कभी सुबह के 4। हर टुकड़ा फ्रिज में रखा गया। 18 दिन तक वो उसी फ्लैट में रहा जहां टुकड़े एक एक करके जमा हो रहे थे। हर रात आफताब जाता महरौली के पास के जंगल में और 1-2 टुकड़े वहां फेंकाता। सोचिए, एक घर, एक फ्रिज और एक इंसान जिसकी जिंदगी अब सिर्फ 2 चीजों पर टिकी थी, झूठ और लाश। दिन में आराम करता था, नेटफ्लिक्स देखता, इंस्टाग्राम चलाता और रात में हैवान बन जाता। श्रद्धा के दोस्तों को शक तब हुआ जब वो उनके मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। फोन बंद, व्हाट्सएप ऑनलाइन नहीं। आखिरी बार बात हुए कई हफ्ते बीत चुके थे। और फिर एक कॉल ने पुलिस को हिला दिया। श्रद्धा के पिता ने मुंबई पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई और यहीं से शुरू हुआ इस केस का असली खुलासा। अक्टूबर 2022, करीब 5 महीने बीत चुके थे। श्रद्धा वाकर अब भी लापता थी, लेकिन इस बार कोई उसे ढूंढने निकला था। उसके पिता विकास वाकर, जो पहले बेटी के प्यार में दखल नहीं देना चाहते थे, अब उसी प्यार के खून का सुराग ढूंढ रहे थे। उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत दी और फिर केस ट्रांसफर हुआ दिल्ली पुलिस को।
जैसे ही पुलिस ने आफताब से पूछताछ शुरू की, पहले 2 दिन तक वो साफ मुकर गया। कहा, श्रद्धा तो मुझे छोड़कर चली गई थी, मैं तो खुद परेशान हूं। लेकिन पुलिस को उसकी आंखों में कुछ और दिख रहा था, कुछ डर, कुछ छुपा हुआ और बहुत सारा झूठ। 14 नवंबर 2022 आखिरकार आफताब टूट गया। दिल्ली पुलिस के सामने उसने जो कहा, वो सुनकर पूरे देश की रूह कांप गई। हाँ, मैंने ही मारा, गला दबाया, टुकड़े किए और जंगल में फेंक दिए। जैसे ही उसने कबूला, पुलिस की टीम तुरंत निकल पड़ी, महरौली के जंगलों की तरफ। पेड़ पौधों, झाड़ियों, कूड़े के ढेरों के बीच कई जगह खुदाई की गई। धीरे धीरे हड्डियां मिलने लगीं, एक खोपड़ी, एक जबड़ा, कुछ बाल और कुछ अधजले कपड़े। डीएनए टेस्ट हुआ, फॉरेंसिक टीम ने 10 दिन में रिपोर्ट दी और सब कुछ साफ हो गया। ये श्रद्धा के ही शरीर के टुकड़े थे। पर जांच यही नहीं रुकी। आफताब के बयानों में कई उलझनें थीं। कभी टाइमलाइन मेल नहीं खा रही थी, कभी लोकेशन। इसीलिए पुलिस ने करवाया उसका पॉलीग्राफ टेस्ट, जहां झूठ पकड़ने की कोशिश होती है, और फिर नार्को टेस्ट, जिसमें इंसान अपने कंट्रोल में नहीं रहता और दिमाग की असली परतें खुलती हैं। इन दोनों टेस्ट में आफताब ने हर वो बात कबूली जो उसने पहले छुपाई थी। उसने कहा, मैंने श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए, हर रात फेंकने गया और अगले दिन नॉर्मल दिखा, ताकि कोई शक ना करे। उसने ये भी बताया कि उसने गूगल पर सर्च किया था, लाश कैसे छुपाई जाए, मांस कितने दिन में सड़ता है, डीएनए कैसे डिलीट किया जा सकता है। पुलिस को उसके मोबाइल और लैपटॉप से पूरे सबूत मिले। एसएफएक्स, गाड़ी का दरवाज़ा बंद होना, हथकड़ी की आवाज़। अब आफताब कानून की गिरफ्त में था। लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई बाकी थी, वो अब कोर्ट के अंदर लड़ी जानी थी। अब आफताब बस्तदी में था, पूछताछ हो चुकी थी, सबूत सामने थे और गुनाह भी कबूल हो चुका था। लेकिन अब जो लड़ाई शुरू होनी थी, वो सिर्फ सच्चाई की नहीं थी, अब लड़ाई थी इंसाफ की। 11 नवंबर 2022 दिल्ली की साकेत कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई हुई। जज के सामने एक शांत सा दिखने वाला लड़का खड़ा था, जिसके चेहरे पर न शर्म थी ना पछतावा, और दूसरी तरफ श्रद्धा के पिता, जिनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मेरी बेटी को टुकड़ों में काटने वाला क्या अब भी जिंदा रहेगा? मीडिया बाहर खड़ी थी, देश भर से पत्रकार इस केस को कवर कर रहे थे। हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन एक ही थी, 35 टुकड़े, एक इंसाफ की पुकार। जनता गुस्से में थी, हर तरफ प्रदर्शन हो रहे थे, लोगों ने मोमबत्तियां जलाईं, पोस्टर्स उठाए और एक ही मांग दोहराई, श्रद्धा के कातिल को फांसी दो। पॉज। धीरे धीरे माहौल शांत होता है। कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ी, सबूत रखे गए, डीएनए रिपोर्ट्स, श्रद्धा की हड्डियां, फ्रिज की फॉरेंसिक रिपोर्ट और आफताब के सर्च हिस्ट्री के स्क्रीनशॉट्स। गवाह भी आए, श्रद्धा के दोस्त, पड़ोसी, डॉक्टर्स और पुलिस अफसर। लेकिन सबसे ज्यादा असर डाला श्रद्धा की वॉइस रिकॉर्डिंग्स और चैट्स ने। कुछ वॉइस नोट्स में वो डर के साथ अपनी बात कह रही थी, मुझे डर लगता है आफताब से, वो पागल हो चुका है। उसकी चैट्स में कई बार लिखा था, अगर कुछ हो गया तो मेरी तलाश करना। गहरी सांस, धीमी म्यूजिक। सवाल ये नहीं था कि आफताब ने मारा, अब सवाल ये था कि क्या उसे उस गुनाह की सजा मिलेगी जो उसने इंसानियत के खिलाफ किया। कोर्ट ने आफताब को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और केस की सुनवाई आज भी चल रही है। आज श्रद्धा नहीं है, लेकिन उसका नाम हर उस लड़की के लिए एक चेतावनी बन चुका है, जो प्यार में सब कुछ छोड़ देती है, पर जवाब में मिलती है चुप्पी, हिंसा और मौत। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, जहां मोहब्बत, इज्जत होनी चाहिए, सजा नहीं। श्रद्धा की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी, ये हकीकत थी, और हकीकत हमेशा सवाल छोड़ती है। क्या वाकई श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा?